दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों देख लिए, जो मैंने कहा था आज भी वैसा ही आपको देखने को मिला। कल की वीडियो जो लिंक के अंदर है, आप उस वीडियो को देखिए। मैंने आपसे ये कहा था कि निफ्टी जब तक 17525 के ऊपर क्लोज नहीं देगी तब तक आप बुलिश साइड पर मत बैठिएगा। और वहां से मैंने ये भी कहा था कि अगर थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो मेरे हिसाब से 17,500 के आसपास कॉल बाय करके एक सेल की पोजीशन ली जा सकती है थी, और 17,100 तक के टारगेट की मैंने बात करी थी। और यह भी कहा था कि अभी फिलहाल मुझे निफ्टी के अंदर लॉन्ग साइड को पर कोई ज्यादा बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद अभी नहीं है। और अगले 2-3 दिन के जो मैंने अपना व्यू बताया था, मैंने ये कहा था कि एक रेंज बाउंड अगले 2-3 जो एक्सपायरी के होंगे वहां एक सीमित से दायरे के अंदर हम ट्रेड करेंगे, और ऐसा देखने को मिला। वैसे सेशन वॉलेटाइल था। अगर लोअर हाई को देखें तो ऑलमोस्ट तकरीबन 250 पॉइंट के आसपास की मूव हमें दिन में 2-3 बार देखने को मिली। तो अच्छा वॉलेटाइल सेशन था। ऐसे सेशंस की मुझे तो तलाश रहती है। तो जो मैंने कहा था आज भी हमें वैसा ही देखने को मिला। तो अब यहां से क्या करना है, देखिए जो क्लोजिंग आई है, इस क्लोजिंग को मैं वीक क्लोजिंग कहूंगा। और मेरे हिसाब से जो कल की जो क्लोजिंग जहां एक्सपायरी है वो मेरे हिसाब से 17,000 से लेके 17,150 के बीच में कहीं होनी चाहिए। तो मैंने ऐसा नहीं, मैंने साइडवेज होके बैठा हुआ हूं और मैं फिर से गिरावट का वेट कर रहा हूं कि एक बड़ी गिरावट जो मैं मान के चल रहा हूं आ जाए, फिर वहां से पोजीशन बनाई जाए। तो अगर किसी ने कोई ट्रेड लेना है, कहीं निफ्टी के अंदर गिरावट आ जाती है तो 17,000 पर यह बार बार अटकती है। 17,000 के पास आप एक बार लॉन्ग पोजीशन हैजिंग के साथ ले सकते हैं, या 17,525 के ऊपर। यह एक काफी बड़ी 500 पॉइंट की रेंज है, लेकिन इसके बीच में एक वॉलेटाइल सेशन देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैं नहीं चाहता कि आप कहीं पे भी ट्रैप हो। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए बैंक निफ्टी में मेरी कल की वीडियो को आप देखिए, मैंने ये कहा था कि अगर कोई शॉर्ट पोजीशन ले सकता है 38,400 के आसपास, अगर बैंक निफ्टी अटकता है तो आप वहां से एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं कॉल बाय करके। फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी बताई थी और मैंने कहा था कि 600 से 700 पॉइंट की एक गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। आज के दिन में एक स्पोर्ट अच्छी ले ली है इसने 37,800 के आसपास। अगर कल हम गैप डाउन कहीं किसी कारण से खुलते हैं तो फिर से आपको जो सपोर्ट मिलेगी वो 37,450 की होगी। 37,450 के नीचे फिर से एक बड़ा फॉल आने की उम्मीद है। तो किसी ने अगर शॉर्ट करके प्ले करना है तो 37,400 के नीचे जहां हम क्लोज हुए, यहां से मैं तकरीबन 400 पॉइंट नीचे की बात कर रहा हूं, वो ब्रेक होता है तो आप हैजिंग के साथ बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। हैजिंग जो नहीं समझते, मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि फ्यूचर्स को शॉर्ट करना है और एट द मनी कॉल बाय करनी है। आपका मैक्सिमम रिस्क जो ऑप्शन का प्रीमियम आपने पे किया है वही आपका मैक्सिमम रिस्क रहेगा, और नीचे अनलिमिटेड प्रॉफिट के लिए आप ट्रेड ले सकते हैं। और इस तरीके से मार्जिन भी 1/4 की रिक्वायरमेंट होती है। जो नॉर्मल मार्जिन होता है उससे 1/4 मार्जिन की रिक्वायरमेंट रहती है। अब बात करते हैं HUL का। आप देखिए आज इंट्राडे में ऊपर के लेवल से एक
फॉल जरूर देखने को मिला, लेकिन जो एक बहुत बड़ी सपोर्ट है 2280 की, उसके ऊपर क्लोज हुआ है। मेरा यह मानना है कि मैं एक्चुअल में कोई बहुत बड़ी गिरावट, जैसे मैंने पहले भी कहा था कल के दिन में भी, कि मैं नहीं मान के चल रहा। मेरा यह मानना है कि 2300 के ऊपर की क्लोजिंग 2340 के एक टारगेट के लिए हो सकती है। तो जिसने यहां से बाय करना है तो हेजिंग के साथ ही कोई भी ट्रेड लीजिएगा, उसके बिना तो नहीं। रिलायंस, देखिए रिलायंस ने ऊपर से एक नीचे क्लोजिंग दी है, लेकिन अभी क्लोजिंग वीक नहीं है। मेरे हिसाब से जो कल की क्लोजिंग थी और आज की क्लोजिंग है, ठीक ठाक सी क्लोजिंग है। अगर कल हम फिर से 2420 के ऊपर ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो हो सकता है कि एक 30 से 40 पॉइंट का एक आपको बाउंस मिल जाए। लेकिन जैसा मैं निफ्टी के अंदर थोड़ा बेरिश हूं, यह निफ्टी का एक दिग्गज शेयर है, तो हो सकता है कि अगर निफ्टी गिरावट दिखाती है तो 2380 तक आ जाए, लेकिन 2380 तक भी यह बाय करना बनता है। एचडीएफसी बैंक, देखिए एचडीएफसी बैंक ने ऊपर से एक बड़ी फिर से गिरावट दिखा दी, और कल के दिन में भी मैंने कहा था कि एक कैंडल के ऊपर मैं जैसे ट्रस्ट नहीं करता, और मैंने कहा था कि थोड़ा सा वेट करिए, ये आपको 1500 से नीचे मिल जाएगा और मेरा प्राइस रहेगा 1475 के आसपास फिर से बाय करने का। इंडस बैंक, इंडस बैंक में मैंने कल के दिन में आपको क्या कहा था कि हम फ्लैट टू पॉजिटिव अगर खुलते हैं तो भी मैं इस स्टॉक को शॉर्ट करके चलूंगा। कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी थी। देखिए एक तरीके से हम फ्लैट ही खुले थे। कल की जो क्लोजिंग थी वो 971 के आसपास की थी, जो आज की ओपनिंग थी वो 976 के आसपास थी। तो मैंने कॉल बाय करके फ्यूचर्स को सेल किया है। मेरा यह मानना है कि अगर ये 965 को ब्रेक करता है तो 955 940 तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि ये यहां से बार बार रिवर्सल लेता है, शॉर्ट करने का मेरा रीजन यही है। मेरा टारगेट गिरावट में 920 का होगा। एचडीएफसी, देखिए एचडीएफसी में एक बहुत अच्छी न्यूज आई थी आज, और उस वजह से एचडीएफसी के स्टॉक्स ने, और सॉरी जितने भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन है उनके अंदर एक जबरदस्त बाइंग भी दिखी। और हाई लेवल से अगर बात करूं तो एक करेक्शन 25 पॉइंट के आसपास की आई है, लेकिन हमारी क्लोजिंग जहां ओपन हुए हैं उसके आसपास ही है, कोई ज्यादा बड़ी मूव देके क्लोज नहीं मिला। तो मेरा यह मानना है कि जैसे ही ये स्टॉक 2420 को क्रॉस करेगा, एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली आपको देखने को मिल सकती है। और ये जो एक गैप बना हुआ है ये भी फिल हो सकता है। तो आपको क्या करना है, जिसको स्टॉक में लॉन्ग साइड पर नया ट्रेड लेना है, क्योंकि हमारा ट्रेड तो नीचे के लेवल्स पर भी है जो हमने अभी तक एग्जिट नहीं किया, जिसको नया ट्रेड लेना है 2420 के ऊपर क्लोजिंग आती दिखे तो आप लॉन्ग ले जा सकते हैं। उस केस में आपको 60 पॉइंट की एक ऊपर की मूव देखने को मिल जाएगी। कॉल बाय करके ट्रेड नहीं करना, हैजिंग के साथ अपने ट्रेड को में हैजिंग इन्वॉल्व कीजिए। एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा, और 2420 के ऊपर की क्लोजिंग इस स्टॉक को 2480-85 तक ले जाएगी। कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक ने देखिए इंट्राडे के अंदर ही एक अपनी स्पो रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, और आपको पता होगा हमारे पास 1765 का ट्रेड है, यहां पर ट्रेड था। उसके बाद अगले दिन हम नीचे चले गए थे, और उसके बाद कल की क्लोजिंग बहुत अच्छी आई थी। आज भी हम 1845 तक चले गए थे, लेकिन हमने ट्रेड से एग्जिट नहीं लिया। मेरा यह मानना है कि अगर 1835 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो एक बार ये स्टॉक 1890 दिखा सकता है। तो हम 1890 तक तो नहीं रुकेंगे, हम 1850 के आसपास अपना एग्जिट पॉइंट रखेंगे, जहां से हमें अपने ट्रेड से एग्जिट होना है। और उस केस में तकरीबन हमें नीचे से 80 से 85 पॉइंट्स फ्यूचर्स के अंदर मिलेंगे, और
उसका हाफ आप मान लीजिए, तकरीबन हाफ से भी कम हमें पुट के अंदर नुकसान होगा। तो बहुत अच्छे प्रॉफिट के साथ हम बैठेंगे। आईसीआईसीआई बैंक ने देखिए फिर से 760 के प्राइसेस लगा दिया, और मैंने कल की वीडियो में भी कहा था कि हमें अगर नया ट्रेड लॉन्ग साइड पर लेना है तो वो 760 का प्राइस रहेगा। और जबकि हमारे पास नीचे से तकरीबन 745 के प्राइस पर एक स्टॉक है, एक ट्रेड है, और ये जो गैप है अभी तक फिल नहीं हुआ। तो हमने ट्रेड 745 का ऑलरेडी ले रखा है। जिसने नया ट्रेड लॉन्ग साइड पर लेना है, बिल्कुल आप 740 और 760 के बीच में ले सकते हैं जिसने नया लेना है। और जिसका आज 760 पे बाय कर लिया है, सारे लोग अपने पोजीशन को होल्ड रखिए। 780-82 का टारगेट आपको इमीडिएट आता हुआ दिखेगा। फिर कह रहा हूं, कॉल बाय करके ट्रेड नहीं करना, फ्यूचर्स से ट्रेड करना है और हेज रखना है अपनी पोजीशन को एट द मनी पुट बाय करके। एक्सिस बैंक ने एक सीमित से दायरे में ट्रेड किया है। देखिए, मैंने इसको एक बार शॉर्ट करके ट्रेड लिया था, यहां से प्रॉफिट लेके निकले थे, और उसके बाद हमने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। मैंने कहा था कि ये जो सपोर्ट है इसके आसपास स्टॉक आएगा तो मैं बाय करूंगा, और वो प्राइस था 745 के आसपास का। तो अभी तक हमारे पास ट्रेड नहीं है। शॉर्ट करके अगर कोई ट्रेड करना चाहता भी है तो एक बार 790 के नीचे का ट्रेडिंग मिले तो कॉल बाय करके फ्यूचर सेल कर सकते हैं। लेकिन हमें अपने पोजीशन को उस केस में रिवर्स करना होगा 750 और 745 के बीच में। तो जो शॉर्ट करके ट्रेड नहीं करना चाहते उनके लिए प्राइस बाइंग का प्राइस रहेगा 750 के आसपास, गिरावट में अगर मिलता है तो। एसबीआई, देखिए एसबीआई ने आज एक बड़ी गिरावट दिखा दी, और कल भी मैंने बोला था। और जैसी इस कैंडल की, इस स्टॉक की कैंडल बनी है, मेरे हिसाब से ये 507 भी ब्रेक करता दिखता है। और जैसे मैंने पहले भी आपको 490 के प्राइसेस बोले थे, इस बार भी मैं कह रहा हूं कि गिरावट में स्टॉक 490 तक आ सकता है। अगर कोई इतनी बड़ी गिरावट का वेट नहीं करना चाहता तो 507-8 के आसपास भी बाय कर सकता है हेजिंग के साथ। फ्यूचर्स को बाय करके पुट को बाय कर सकते हैं एट द मनी, ताकि आपको पता हो कि मैक्सिमम लॉस आपका कितना है, और अनलिमिटेड रिवॉर्ड के लिए यह स्ट्रेटजी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।